खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। रिपोर्ट कर रहे हैं सियालकोट से कामरान सुलहरी। थाना हेड मराला के इलाका नई बादी चकराला में रात 8:45 के करीब जमीन हथियाने के लालच में मुलजमान ने अपनी चचाजाद बहन के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुतासरा नज़ीर बीबी ने कहा है कि मैं के जलालपुर जट्टा गुजरात से मेरे चचाजाद भाई मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद इशफाक उर्फ शक्का, मोहम्मद बिलाल और 3 नामालूम मुलजमान ने आतिशी असला से लेस होकर घर पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग इस कदर शदीद थी कि घर के दरो दीवार लर्जा उठे। बच्चे ड्राइंग रूम में पढ़ रहे थे। मैंने फौरन बच्चों को सेव करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। मुलजमान हमें कत्ल की नीयत से आए थे। मुझे शर्म आती है कि मेरे मायके ज़मीन के लालच में आकर बहन के घर पर फायरिंग कर दी। नज़ीर बीबी ने बताया कि हम 4 बहनें हैं, भाई नहीं है। वालिद मरहूम ने चारों बहनों के नाम पर जायदाद तकसीम कर दी। मुलजमान को इस बात का रंज है। खावंद अब्दुल मजीद बच्चों चचा बहनोई ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जलालपुर जट्टा तो आए ने शफाक उर्फ शक्का, मुश्ताक ते बिलाल। इन्हों ने अपना फायरिंग की मेरे घर, बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग की इन्होंने। इस तरह मेरा ख्याल है कि साढ़े जोड़े जवान जोड़े फौजी बार्डर ते ने वो भी इंडिया ते इस तरह की फायरिंग नहीं कर सकणगे। उन्होंने अंदर भी ईमान है, हर चीज़ है, वो इस तरह की हरकत नहीं करनगे जिस तरह की इन्होंने बहुत गंदी हरकत की है। बहरीन तकरीबन 2 दिन होए ने जिस तरह मैनू कॉल आई कि रात में काम हो गया। मैं फिल 4 फ्लैट लैके वापस आया तो आके अफसोस भी है कि गुजरात के एरिए चो आके बंदे कि उन्होंने कोई चैकिंग नहीं है कोई भी। ठीक है, असी एयरपोर्ट तो आ रहे हैं, सानू पुलिस वाले ने डकिया कि तुहाडे कोल कोई वैपन नहीं है। फिर उन्होंने मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि साढ़े कोल असी एयरपोर्ट तो आ रहे हैं, तुसीं सानू चैक कर रहे हो। जोड़े बंदे गुजरात तो आए ने मेरे घर बेताशा फायरिंग करके गए ने, वो किस तरह उन्होंने मतलब एरिया पार किया है। फिर उन्होंने मैं पास देते और बाद गाली गलौज की बातें आई और दरवाज़ा खड़काने की आवाज़ आई और मामा ने दरवाज़ा खोला तो अंदर आ गए और जल्दी से हमने ना गराज वाला दरवाजे के ऊपर से कुंडी लगा ली तो अंदर चुप पे बैठ गए। जलालपुर से हमारे मामू आए थे, मामू इश्तियाक उर्फ शक्का, मामू मुश्ताक और मोहम्मद बिलाल। मामा जी आए थे। अंकल हम पढ़ रहे थे ड्राइंग रूम में बैठ के, तो जो है ना इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो मामा ने हमें ना पिछले वाले रूम में लेके चले गया और हमें सेव किया जाके। मामा बोल रहे आप नीचे लेट जाएं, यानी कोई उठे ना बेटा, आप लोग सेफ हो जाएं। हमारे मामा के चचाजाद भाई थे जो हमारे रिश्ते में मामू लगते हैं, तो उन्होंने जो है ना हम पे हमला किया और बहुत बुरी तरह किया है। वो हमें मारने आए थे। तो आपसे गुजारिश है कि जो है ना आप उन लोगों को जल्दी पकड़ें और उन्हें जेल के अंदर करें। बताएं अंकल को कौन आए थे मारने के लिए गोलियां? हाँ हाँ, मामू आए थे, मामू जी आए थे। ठीक है बेटा, कौन आए थे? मामू। हाँ मामू आए थे जी। इनको छोटे भाई हम जी साहब ये 2 दिन पहले बहरीन गए। हम खुद इनको छोड़ के आए एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद ये भाई इनके घर में बहुत दहशतगर्दी की उन लोगों ने। वो जलालपुर से आए थे तो इनको लगातार तो चाहिए जी। असी बहरीन सां ते कारोबार के सिलसिले च उत्थे काम काज करने ते सुन के वाकया ते बहुत परेशानी हुई साढ़े कोलों ते असी अचानक वापस आ गए। लेकिन इन्हां सरासर ज्यादती कीती है, इन्हां नाल भी कीते, बाद च साढ़े नाल भी कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मुनकेरा से। हमारे नुमाइंदा मुसव्वर हयात जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मा जहलम किनाल में पानी ना छोड़े जाने से ग्रेटर थल किनाल में पानी नहीं आ रहा। ग्रेटर थल किनाल जो चश्मा जहलम किनाल से लिंक है और ग्रेटर थल किनाल का चश्माही पानी पीरियड 15 अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन अरसा की जानिब से अभी तक सहरा थल की नहरी पानी की जायज़ हक की अदायगी तस्लीम नहीं हुई। और अगर पानी की कमी का सामना है भी तो इस कमी को पूरे सिस्टम लेवल पर बराबर में तकसीम किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि पूरा सिस्टम कमी का शिकार हो चुका है। जनूबी पंजाब का इस वक्त नहरी पानी का हिस्सा 45,000 क्यूसिक है, तो इसे 53 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। चश्मा जहलम लिंक किनाल और ग्रेटर थल किनाल का जो नहरी पानी हिस्सा है वो 2000 क्यूसिक है, लेकिन वो कमी में शिकार है। लेकिन अफसोस के जनूबी पंजाब में तो कपास काश्त हो रही है, लेकिन सहरा थल पर ना तो कपास काश्त होती है और ना ही दूसरी फसलें तरबूज खरबूजा वगैरह की पहले से काश्त है। और इस बारे में सहरा थल के इलाके में नहरी पानी के हकूक़ के लिए यहाँ के सियासतदान भी मदहोश हैं।
मज़ीद इलाका मकीनों का ज़िला इंतज़ामिया और आला हुकाम से इस कमी को पूरे सिस्टम लेवल पर बराबर में तकसीम करवाने और ग्रेटर थल में पानी छोड़े जाने और ज़ाया पीरियड पर कार्रवाई की अपील। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने चिश्तिया में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मरदमशुमारी टीमों की कारकर्दगी की चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने इस मौके पर कहा है कि मरदमशुमारी एक नेशनल काज है और दुरुस्त डेटा की बुनियाद पर ही वसाइल की मनसफाना तकसीम, माशी तरक्की और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबाबंदी की जाती है। लिहाजा इस जिम्मेदारी में कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने शुमार कुंदा टीमों की जानिब से नैब में दर्ज किए जाने वाले कवाइफ का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने इस मौके पर मजीद कहा है कि खाना शुमारी और मरदमशुमारी के कवाइफ डिजिटल नैब में दुरुस्त तौर पर भरपूर तवज्जो से दर्ज किए जाएं और मरदमशुमारी की भरपूर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और किसी भी तसाहिल पर सख्त। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी का इजलास NOC इजरा के 17 केसेस की मंजूरी दे दी गई। भावनगर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल कमेटी का इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला में पेट्रोल पंप्स की तनसीब के हवाला से NOC के इजरा के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स मालकान की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने कहा है कि नए पेट्रोल पंप्स के क़याम बारे तमाम हुकूमती क़वाइद व ज़ाब्ते की पाबंदी की जाए और तमाम पेट्रोल पंप्स की तामीर मंजूर शुदा नक्शों के आइन मुताबिक होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद इजलास में NOC के इजरा के मजमूई तौर पर 17 केसेस ज़ेर बहस लाए गए और तमाम केसेस की मंजूरी दी गई। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में पीने का पानी नायाब, शहरियों का मासूम बच्चों के साथ ठट्टा बचाओ फोरम के प्लेटफॉर्म से 50 दिन पर ठट्टा से मकली तक रैली निकाली गई। बड़े तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन ने ठट्टा के हेडक्वार्टर मकली पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ठट्टा बचाओ फोरम के प्लेटफॉर्म से शहरियों ने पानी की अदम फ्राहमी पर 50 दिन पूरे होने के बावजूद अपना एहतजाज जारी रखते हुए आला हुकाम और इंतज़ामिया को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज में मासूम बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मीडिया और शिरका से ठट्टा बचाओ फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, शहरियार गुरु, मुनव्वर शाह, अहमद अली सोमरू, सदीक मक्सी, शहाब खतीब, अकबर बरोही, शाहसेब जाकरू, अजहर बरोही और सईद भाई ने खिताब किया। जबकि नन्हे लीडर रूपलो शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता 4 माह से शहर में पानी की बंदिश बरकरार है और अगर थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो वो भी बदबूदार और मुज़र सेहत होने की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल है। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों MNA शम्सुल निसा मेमन, MPA हाजी अली हसन जरदारी, CM सिंध के एडवाइज़र सादिक अली मेमन, सैयद रियाज शाह शराजी से मुतालबा किया कि ये अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलें और हमारे तमाम मसाइल का हल जल्द अज जल्द फराहम किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्टा शहर को पीने के पानी की फराहमी के लिए किनाल से दी जाए। ठट्टा शहर को नया नकासियाब निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाया किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए। ठट्टा शहर के हर वार्ड को एक पार्क दिया जाए। ठट्टा शहर को एक फैमिली पार्क दिया जाए। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, फारूकाबाद सरगोदा रोड नज़द शाहदरा फ्लोर मिल फारूकाबाद। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, फारूकाबाद। हादसे में 2 अफराद जख्मी और एक मौके पर ही जाँ भाग। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने शदीद जख्मी माँ बेटा राशिदा जोजा अंसर 30 साल और अहमद वल्द अंसर 8 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ भाग अंसर अली वल्द मुश्ताक 35 साल की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। खबर
शामिल करते हैं नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी और दीगर हलकों की रैली में अवामी समाजी हलकों, ताजर तंजीमों और सोसाइटी की भरपूर शिरकत। रैली के शुरा का बहावली चौक से सिटी चौक तक मार्च। रैली के शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी। सिटी चौक में रैली मुजाहरे में तब्दील हो गई। मुल्क और कौम के लिए पाक फौज लाजवाल कीमती कुर्बानियां दे रही है। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। इस मौके पर पाक फौज के लिए शोहदा और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। एडवोकेट हूँ और हम ये लोग समझते थे कि इंसाफ अंधा होता है। वो इसलिए कहते थे कि इंसाफ किसी के चेहरे देखकर नहीं होता, इंसाफ के कोई जज्बात नहीं होते, इंसाफ सिर्फ इंसाफ होता है। लेकिन हमने परसों अदालत में देखा कि इंसाफ की आंखें भी हैं और इंसाफ के जज्बात भी हैं, और ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे चीफ जस्टिस किसी को देखकर कहें कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और फिर ना सिर्फ उस लाडले को जमानत दें, उसकी गिरफ्तारी के तरीके को गलत करें, और नैब जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जो एक आज़ाद अदारा है, जो उनके 8 दिन के रिमांड को मंजूर कर चुका था, जो उसको अपनी हिरासत में रखा हुआ था, उससे लेकर मुलजिम को अपना जाती मेहमान ठहराना और कहना कि आप हमारे मेहमान हैं। तो मैं तो ये समझती थी कि गिरफ्तारी किसी भी सियासतदान के लिए उसके गले का हार होती है। अगर इमरान खान तुम सच्चे हो तो तुम गिरफ्तारी से क्यों डरते हो, और अगर तुम नहीं डरते तो तुम्हारे कारकुन क्यों डरते हैं, और जब तुम गिरफ्तार होते हो तो उनकी जान पे क्यों बन जाती है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम मुकदमा को फेस क्यों नहीं करते, तुम साबित क्यों नहीं करते कि तुम पर जो मुकदमा बने हैं वो झूठे हैं। तुम रोना धोना मचा के, तुम लड़ झगड़ के, तुम लोगों ने बदतमीजी करके एक ऐसा माफिया तश्कील दिया है जिससे ना हमारी इज्जतें महफूज हैं, ना हमारी जानें महफूज हैं। हमारी आर्मी जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी आर्मी जिसकी पूरी दुनिया में एक पहचान है, हमारे चीफ जस्टिस के फैसले ने और इमरान खान के गुंडों ने मिलकर जिस तरह से आर्मी के तशक्कुस को खराब करने की कोशिश की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम मजम्मत करते हैं इन सारे फेल की, और हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, उस आर्मी के जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। हम उन माओं को सलूट करते हैं जो अपने जवान बेटों को सरहदों से भेजती हैं। हम हर हाल में अपनी आर्मी के साथ हैं, और मेरा कहना तो ये भी है, हम तो ये समझते थे कि आर्मी के खिलाफ जो भी बात करेगा वो गद्दार होगा, उसकी मुहिब्बुल वतनी पर हरफ आएगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इससे मुझे शर्म महसूस होती है। हमारे दुश्मन मुल्क जिस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद पेट्रोलिंग के जानी नाजायज़ असला बरामद, मुकदमा दर्ज। SSP PHP बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP ज़िला बहावलनगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान और इनकी हमरा टीम मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अफसल, उमर सदीक के दौरान चेकिंग अड्डा खिरातपुरा और तेरावा मील पर 2 कस मशकूक अशखास को चेक किया, जिनके कब्जा से 2 अदद नाजायज़ असला पिस्टल 9mm रोंद जिंदा बरामद हुए, जिन पर अलहदा कार्रवाई करते हुए थाना डूंगा बुंगा में मुकदमा दर्ज करवा के दोनों मुलजमान को पाबंद सलासल करवाया। गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़िशान ने सहाफ़ियों अल्लाह रखा बाबर, लाला मोहम्मद इकबाल, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया को बतलाया है कि इंशाअल्लाह माशरती बुराइयों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस का जहाद अपने शात वजह तहफ़्फ़ुज़ प्यार के मुताबिक जारी रहेगा। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक
फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हारूनाबाद का इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद यामीन शहजाद मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया। इजलास में ओहदेदारान और मेंबरान की जिम्मेदारियों के हवाले से सीर हासिल गुफ्तगू की गई। सहाफ़ी माशरे के मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और जर्द सहाफ़त से बचें। इजलास में चीफ पेट्रन मलिक मोहम्मद अफसल, जनरल सेक्रेटरी मुमताज़, सहाफ़ी कालम निगार एंकर पर्सन अलरखा बाबर, आज़म हनीफ, मलिक वाजिद, आबिद हुसैन, लाला इकबाल, आसिम चौधरी, मलिक मकसूद, अमीन मिर्ज़ा, मोहम्मद नदीम ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से मुल्की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ऑफिस मिंचनाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज का कानून राइज है। मौजा बहावलगढ़ के रिहायशी मोहम्मद अजमल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इससे 2 एकड़ ज़रई राजी के इंतकाल के सिलसिला में इलाका पटवारी मुश्ताक वट्टू ने 34,000 रुपये रिश्वत लेकर इंतकाल दर्ज किया। गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक FBR के फाइलर बनने के बाद जब पटवारी को इंतकाल मंजूर करवाने का कहा तो इसको ये अमल नागवार गुजरा। इसने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर FBR का फाइलर बनाए हो, लिहाजा अब इंतकाल मंजूर नहीं हो सकता। मुतासरा मोहम्मद अजमल ने ऑन न्यूज़ को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि जी मेरा नाम मोहम्मद अजमल है, मौजा बहावलगढ़ का रहशी हूँ। हमारा 2 एकड़ का इंतकाल था और हम पटवारी साहब को मिले, पटवारी मुश्ताक वट्टू साहब उनको मिले और उनसे हमने अपना जो रिक्वेस्ट की कि हमारा इंतकाल कर दे, और उन्होंने 34,000 रुपया अपना जो है वो मुझसे अलहदा ले लिया और इंतकाल दर्ज कर दिया। बयान भी हमारे हो गए और हमने फ़ीस अदा की और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक FBR के फाइलर बने और फ़ीसें अदा की। वो कहते हैं अब इंतकाल पास नहीं होगा, आप क्यों गवर्नमेंट के फाइलर बने, FBR के फाइलर क्यों बने, मुकम्मल फ़ीस अदा करो वरना हमें इसका जो इसका हिस्सा मुझे दो, फिर इंतकाल पास हो। खबर शामिल करते हैं चनियोट से, हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट वज़ीर आला पंजाब के डिवीज़न के मुताबिक शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और मुखय्यर हज़रात के ताउन से 3 मज़ीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करके इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा और चौधरी मसूद इकबाल ने इफ्तिताह किया और दुआ की। ज़िला में इस वक्त 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली में भरपूर तावन पर चौधरी मसूद इकबाल के मशकूर हैं। शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा मुखय्यर हज़रात के ताउन से मज़ीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे। का जो विज़न है कि अवामुन्नास को सेहतमंद और साफ़ पीने का पानी मुयस्सर हो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके वसातों से मैं बताता चलूँ 28 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनमें से कुछ 3 जो हैं वो डिसफंक्शनल थे। तो हमने चौधरी मसूद साहब, मैं उनका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी कॉल पे लब्बैक कहा और ये सवाब का काम है, अजर अज़ीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो 3 हमारे डिसफंक्शनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया। और आपको पता है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ऑलरेडी जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसकी जो रिपेयर और मेंटेनेंस भी है ये रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो जितने हमने रिहेबिलिटेट किए ये 3 नए को ऑपरेशनलाइज किया, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी चौधरी साहब जो हैं मसूद साहब वो इंश्योर करेंगे अपने एक्सपेंस के ऊपर। तो उसके लिए जो है मैं ज़ाती तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से जो है अवामुन्नास को जो पीने का साफ़ पानी मुयस्सर आएगा। तो कोशिश हमारी बतौर मेरी डिप्टी कमिश्नर यही है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहब का विज़न है, चीफ सेक्रेटरी साहब की जो हिदायत हैं उन पे मनवन अमल करके हमने सारे ऑपरेशनलाइज कर दिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं आज मुकम्मल तौर पे फंक्शनल हैं। साधु की GT रोड पर 2 ट्रकों का तसादुम, एक शख्स शदीद जख्मी।
हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादू की मेन GT रोड पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों में तसादुम। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सादू की एक्सीडेंट में ड्राइवर की दोनों टांगें टूट गई, जिस पर रेस्क्यू ने तवील मेहनत से ट्रक में फंसे हुए शख्स को बाहर निकाला। जख्मी होने वाले शख्स का नाम मोहम्मद आसिफ, जिसका ताल्लुक कसूर के नवाही गाँव से है। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड देकर तहसील हेडक्वार्टर गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। खुरमशह साथ सिब्बी बलोचिस्तान। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, जहां पर नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिन दरियाए नाड़ी पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले नौजवानों में 2 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। 2 डूबने वाले अफराद की इत्तला मिलने के बाद साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंसेज जायकुआ की जानिब रवाना हो गई, जहां पर डूबने वाले दोनों नौजवान को दीगर अफराद की निशानदही पर तलाश करना शुरू कर दिया, जिनको थोड़ी ही देर में इन दोनों नौजवान की लाशों को निकाल लिया गया। लाशों को निकालने के बाद इनको सिब्बी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू का नवाही इलाके दायर दीन पनाह का अस्पताल में इंसानी जिंदगियों से खेलना मामूल बन गया। तफसीलात के मुताबिक पोलियो लेडी वर्कर ने जाली डॉक्टर बनकर डिलीवरी शुरू कर दी। मरीजा की हालत ख़राब होने की सूरत में अताई वर्कर संगीन नताइज की धमकियां देने लगी। वालिद आला हकाम कार्रवाई करे। वालिद मोहम्मद यूसुफ तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू के नवाही इलाका दायर दीन पनाह के रहायशी मोहम्मद यूसुफ वल्द अहमद बख्श कौम बंजारा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं सी यूसुफ बंजारा बुलाना पिया दायर दीन पनाह दे विचों मेरी बेटी दा बच्चे दा मसला आई। असा आला मैन लवाए डॉक्टर साहब ने आके ऑपरेशन थे से खतून कतरे वाली वधी थी। ऊँ आके भी मैं जरा ना बच्चा जमा देने उठो सारी बेटी को घेने एक घर दे विच मैं आ गया। मैं को आके ऐसा पैसे भरने ऑपरेशन थे इतना नुकसान थी जा बच्चे का थी जा माई का थी सी। ऊँ मेरी गाल नहीं सुनी भला ऊँ अपने मेरी बच्ची दे जरा ना देर को सजे वो इतना आ गए। उन्हें मेरी कोई गाल नहीं सुनी। उन्हें इतना ही टीके बोतल ला के बच्चा जमा के दे वाल हूँ जरा ऐसे टीके लाने ऐसे ना कुछ चक्कर चलाने पूरा उनका धड़ कम नहीं करना। असा उतो हस्पताल गए कोट दूजे इतो साकू जड़ा ना भला उन्हें आफर करा छुड़े मुल्तान जड़ा ना मुल्तान तो असा जरा है भावलपुर पहुँच गए विटोरी हस्पताल दे विच। लिहाजा इंसाफ मिलिया वने इको सज़ा मिली वने वन के देखो मेरी बच्ची जड़ा ना बिल्कुल ख़त्म है लाजे पार दोते। मैं गरीब बंदा मैं किथा वञा।